हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल व्हाट इज़ एंड हाउ टू। आज हम लोग जानेंगे आईएसओ क्या होता है। 23 फरवरी 1947 आईएसओ का स्थापना हुआ, जिसका हेडक्वार्टर है जिनीवा, स्विट्ज़रलैंड में। ये 165 कंट्री के साथ काम करता है। आईएसओ इस मार्क या चिन्ह से जाना जाता है। आईएसओ का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। आईएसओ एक मेंबर को अपॉइंट किया है ये सर्टिफिकेट इशू करने के लिए, जिसको बोला जाता है आईएफएफ, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन फोरम। पहले आईएएफ की वेबसाइट में लॉगिन कीजिए। इंडिया भी इसका मेंबर है। इस वेबसाइट का लिंक है www.iaf.nu, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वेबसाइट के अंदर आपको इंडिया के दो और गवर्निंग बॉडी मिलेगा। नंबर 1 NABCB, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल एक्रेडिशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडीज। नंबर 2 NABET, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ये दो गवर्नमेंट बॉडी छोड़ के और भी छोटे मोटे नॉन गवर्नमेंट बॉडी होते हैं जो आईएसओ के सर्टिफिकेशन इशू करता है। आईएएफ दो कैटेगरी में होता है। एक है गवर्नमेंट आईएएफ, जो गवर्नमेंट के टेंडर एप्लीकेशंस के लिए या कोई बड़ा प्रोजेक्ट के लिए या नेशनल कैंपेन के लिए ये अप्लाई किया जाता है। दूसरा है नॉन आईएएफ, छोटे मोटे जो कंपनी होते हैं वो भी इस गवर्नमेंट बॉडी के साथ जुड़ के ये आईएएफ के माध्यम से आईएसओ सर्टिफिकेट इशू करता है। कोचिंग सेंटर या छोटे कंप्यूटर सेंटर या छोटा सा एंटरप्राइज जिसका आपको प्रमोशन या ब्रांडिंग करना है, तो इस आप ये छोटे गवर्नमेंट मतलब नॉन गवर्नमेंट आईएएफ से आप आईएसओ सर्टिफिकेट इशू करवा सकता है। इसमें कोई आपत्तिकर नहीं है। पर एक चीज़ जान लीजिए, जब आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट या गवर्नमेंट टेंडर के लिए आप अप्लाई करेंगे, तब गवर्नमेंट मतलब गवर्निंग बॉडी आईएएफ से ही आपको आईएसओ सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। ये मैंडेटरी है। आपको 20 टाइप्स आईएसओ सर्टिफिकेशन मिलेगा। ISO 9001:2008 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, OHSAS 18001 ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, ISO 37001 एंटी ब्राइबरी कंट्रोल सिस्टम, ISO 31000 रिस्क मैनेजमेंट, ISO 27001 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ISO 10002 Compliant Management System, ISO 14001:2015 Environment Management System, ISO 26000 Social Responsibility, ISO 28000 Security Management, ISO 22008 Food Safety Management, SA 8000 Social Accountability, ENMS EN 16001 ISO 50001 Energy Management, SO/IEC 17025 Testing and Calibration Laboratories, SO 13485 Medical Devices, ISO 639 Language Codes, ISO 4217 Currency Codes, ISO 3166 Country Codes, ISO 8601 Date and Time Format, ISO 20121 Sustainable Events, ISO/IEC 27001 Information Protection Control। और भी बहुत सारे ISO सर्टिफिकेशन हैं, पर मैंने आपको सिर्फ बेसिक 20 सर्टिफिकेशन के बारे में बताया। इंडिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ISO है ISO 9001/2015। ये जो 2015 दिखा रहा है, ये 2008 और 2005 मतलब 2015 एक अपडेटेड वर्जन है ISO 9001 का। आप 2005 या 2008 का भी ISO परचेज कर सकते हैं, पर 2015 इज़ द लेटेस्ट वर्जन फॉर ISO। एक्चुअली हर ISO का डॉक्यूमेंटेशन अलग होता है, पर इंडिया में ISO 9001 का रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा है, इसीलिए इसके बारे में बता रहे हैं। जैसे कि नंबर 1 कस्टमर प्रॉपर्टी, 2 डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट वेरिफिकेशन, 3 परचेजिंग प्रोसेस, 4 मैनेजमेंट रिव्यूज़, 5
identification and traceability. 6. Internal audit. 7. Monitoring and measurement of the product. 8. Control of production and service provision. 9. Design and development output. 10. Competence, awareness and training. Design and development inputs. Design and development validation. Planning of product realization. Design and development changes. Control of monitoring and measurement equipment. Design and development reviews. Design planning output. Review of requirements. Corrective action. Validation of processes for production and service provision. Control of non-conforming product. Preventive action and एनालिसिस ऑफ डेटा। इसके साथ पैन, आधार कार्ड, जीएसटी ये सब कंपलसरी है फॉर ईच एंड एवरी आईएसओ डॉक्यूमेंटेशन। आईएसओ का कॉस्ट मेनली डिपेंड करता है नंबर 1 मैन पावर ऑफ कंपनी, 2 प्रोडक्ट सर्विस योर ऑफर्ड, 3 प्रोसेस कॉम्प्लेक्सिटी, 4 सर्टिफिकेशन बॉडी, 5 एक्रेडिटेशन बॉडी एंड 6 नंबर ऑफ लोकेशंस। मेरा सजेशन ये है कि आप कोई प्रोफेशनल सीए के साथ डिस्कस करके किस चीज़ के लिए आप आईएसओ ले रहे हैं, किस क्वालिटी या कोई रिस्क मैनेजमेंट क्या चीज़ के लिए आपको आईएसओ चाहिए, ये सही तरीके से डिस्कस करके फिर आप अप्लाई कीजिए। तभी आपको समझ में आएगा कि कितना पैसा या फीस आपको देना पड़ेगा इस सर्टिफिकेशन के लिए। चलिए आईएसओ के एडवांटेज के बारे में समझते हैं। आपको आसानी से गवर्नमेंट टेंडर मिल जाएगा। प्रोडक्ट का क्वालिटी आईएसओ मार्क होने से वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है। बिज़नेस का जो एफिशिएंसी है मार्केट में उस चीज़ का आपको ज़्यादा परिचय मिल सकता है। कस्टमर का सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होगा क्योंकि आईएसओ सर्टिफाइड है। न्यू मार्केट में आप बहुत आसानी से एक्सेस कर सकते हैं और ग्लोबली आपको रिकॉग्नाइजेशन बहुत आसानी से मिल जाएगा। आईएसओ आपके प्रोडक्ट के क्वालिटी के साथ साथ आपके बिजनेस का क्वालिटी और रेपुटेशन भी बढ़ा देता है। ये था आईएसओ के कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए। ओके दोस्तों, चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।